हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइज, आज की व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक 11 बज चुके हैं और लेट इसलिए हो गया क्योंकि आज मुझे इसके पापा के साथ थोड़ा सा काम करवाना पड़ा परले मकानों में। सो गाइज, तो अभी हो गया है खाने का टाइम। तो मैं वो काम करवाने के बाद पूरी पसीनों में नहा गई थी, मेरा बुरा हाल हो गया था। तो मैं इसलिए सोचा कि आज नहा के खाना बनाती हूँ। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और इधर इंडक्शन पर रख दिया है मैंने दूध। और पेड़े अभी बनाए नहीं, कल मावा निकालना था ना लक्षित का, तो पेड़े बनाऊंगी आज। तो अभी पहले बना लेती हूँ खाना, और खाने में दिखाती हूँ आपको आज क्या बनाने वाली हूँ। देखती हूँ, कल लेके आई थी जो बहन के घर से सब्जी, वही बनाऊंगी आज। तोरी थी और पपीता, तो मैं सोच रही हूँ तोरी तो परसों बनाई थी, आज पपीता बना लेती हूँ। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे गांव में जैसे भी कच्चा पपीता बनाते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, 2 कच्चे पपीते दिए थे मेरी बहन ने, तो मैं अभी बनाऊंगी एक, और इसमें 2 घेर लूंगी आलू। तो आज कच्चे पपीते की सब्जी आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, बनाते हैं अपने पपीते की सब्जी। और पपीता कट कर रही थी मैं, एक पपीता और 2 आलू, हमें छोटी फैमिली है तो यही बहुत होंगे। वैसे निकालस पपीता भी बनता है गाइस, आपको बता दूं। लेकिन मैं इसलिए 2 आलू डाल रही हूँ कि एक पपीता फिर काम आ जाएगा। तो गाँव में तो ऐसा जुगाड़ करते रहते हैं कि भाई एक टाइम की सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे गैस जला दी थी और उस पर चढ़ा दिया था कुकर। और जी गाइस, ये कुकर में भी बनती है सब्जी, और आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं ये पपीते, कच्चा पपीता। तो ये हमेशा मेथी में ही छोंकती हूँ मैं, तो वैसे जीरे में भी छोंक सकते हो, लेकिन अगर मेथी में छोंकोगे तो इसका अलग ही स्वाद होता है। और इसमें थोड़े से 2-4 लहसुन की कलियाँ डाल दी है खुशबू के लिए, जिससे सब्जी का स्वाद और अच्छा हो जाएगा। और इसमें मैंने 2 छोटे छोटे प्याज कट किए थे, वो भी डाल दिए हैं। और इन्हें ब्राउन से होने के बाद जो मसाला डाल के रखा हुआ था टमाटर में, वो भी डाल दिया है, और अच्छे से पका लूँगी इस मसाले को। और देखिए, जब तक मसाला नहीं पकता है तो सब्जी का स्वाद नहीं आता है, क्योंकि फिर कच्ची हल्दी की या मसाले की खुशबू आती रहती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मसाला पका लेती हूँ, फिर उसके बाद ही सब्जी डालती हूँ इसमें। और जी अभी ना गर्मियों में यही तो है कि क्या बनाए, रोज़ डेली का यही रहता है। क्योंकि शाम को तो चटनी वगैरह से खा लेते, लेकिन दोपहर में एक टाइम तो सब्जी चाहिए ही चाहिए। तो अभी रोज़ रहता है, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, बस यही चलता रहता है। और अभी तो सीजन की यही घिया, तोरी, पपीता, यही सब्जी आ रखी है। और कड़ी वगैरह ये बनाने नहीं देते, क्योंकि बोल रहे हैं कि बारिश का मौसम हो रहा, नुकसान देगी। कड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन घर वाले बनाने ही नहीं देते गाइस। किसी दिन बनाऊंगी कड़ी चावल तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे हाथ की कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, ऐसा कहते हैं इनके पापा मैं खुद से नहीं कह रही गाइस। तो यहाँ पे फिर मैं अपना घी ताने के लिए रखने वाली थी, क्योंकि घी फ्रिज में बहुत टाइट हो रखा था। इसमें जो छाई थी वो निकाल लूँगी और फिर इसे तालूंगी, क्योंकि 2-3 दिन की मलाई का घी हो रहा था, तो खट्टा हो रहा था ये। तो मैंने इसे ताके मैं आज घाल देती हूँ, तो बहुत सारा काम हो जाता है गाइस। कभी घी का, कभी उसका, क्योंकि हमारे यहाँ पे डंगर रखते हैं, तो घी का, दूध का, चाय का काम ज़्यादा होता है। कभी चाय सुबह बिलोनी पड़ती है, नहीं टाइम लगता तो दोपहर में भी बिलोनी पड़ती है, लेकिन करना पड़ता है। और फिर मैंने आटा जो गूँथ के रख रखा था, उसकी कणी सी मर गई थी, फिर सोचा भाई चलो आटा भी सही करके रख देती हूँ। तब तक मेरा घी भी यहीं खड़ी होकर मैं गरम कर लूँगी। क्योंकि गाइस ये हुआ ना, मैं एक दिन गैस पर रख के मंदे करके भूल गई, और मेरा सारा ही घी फूक गया था उस दिन से मैं जब कुछ रसोई में काम करती हूँ तभी घी को ताती हूँ, वैसे फिर मैं रख के भूल जाती हूँ। तो फिर गाइस, अपना कुकर खोल के देखा तो सब्जी मेरी तैयार हो चुकी थी। और पपीते की सब्जी सखत ही बनती है, ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया सब्जी बनी। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। और ज़्यादातर पपीता पूरी बनती थी हमारे यहाँ पर, लेकिन अभी पूरी कोई खाता नहीं, क्योंकि सबको नुकसान देने लगी है। तो पपीता पूरी अभी बनाऊंगी, आगे कनागत होंगे उनमें ज़रूर आपको दिखाऊंगी। बहुत कम पूरी खाते हैं घर में, कोई भी पूरी नहीं खाता गाइस। पहले हर त्योहार को पूरी बनती थी, और बस मेरी यही प्रॉब्लम है अब कि घर में कोई पूरी खाने वाला है ही नहीं। मैं तो बहुत खाती हूँ, लेकिन अकेली अपनी पूरी क्या बनाऊँ। फिर खाना बन गया था, तो मैं थाली लगा रही थी गैस, तो ये मैंने पपीता गाल दिया, और 3 रोटी और दही, और इसके साथ आम का अचार। तो बहुत ही टेस्टी लगता है पपीते की सब्जी के साथ। सो आज की थाली मेरी तैयार हो गई है, तो आ जाइए खा लीजिए।
तो चलिए अभी मैं जो मेरा घी तय गया था उसे घाली में घाल देती हूँ। मैं इसी बरनी में घी घालती हूँ गाइस, क्योंकि इसमें ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। अगर मैं स्टील वाली में रखती हूँ और गर्मी के कारण बाहर ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद आ गया था बर्तनों की बारी, क्योंकि खाना वगैरह सबने खा लिया था, तो फिर बर्तन साफ़ करने लगी थी मैं। तो गाइस अभी बज गए शाम के 5 और मैंने अपना कुक्का नाक में पहन लिया। देखो अपनी बाड़ी 2 दिन से नहीं पहन रही थी मैं, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था। तो अभी मैं फ्री थी, बच्चे चले गए खेलने और अपना काम निपटा के मैं कहा चलो आज से पहन ही लेती हूँ। और बहुत दर्द हुआ गाइस, इतने में ही रुंध जाई। और इसमें गोल वाली हुआ, ऐसी तो मैं मोती पहन नहीं सकती, क्योंकि ये गोल वाली पहनना इसका छेद छोटा हो गया। तो गाइस अपनी यही पहन रही जब मेरी शादी हुई थी तब से। तो बताइए मेरे नाक में कुक्का अच्छा लगा या सिंपल ही, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी बजे हैं 5। अभी मैं बस बर्तन साफ़ करूँ अपने चाय पानी के और धार लेके